ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराध्य भगवान् ब्रजेश तनयस् तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमाकुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधर्ना पराम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत कथा में, क्योंकि ये भागवत रसमाल्यम एक रसपूर्ण ग्रंथ है। किसके रस से भरा है? कृष्ण भावना अमृत के रस से भरा है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण से लीलाओं के भरा पड़ा है, और जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। आनंद चिन्मय रस, आनंद और चिन्मय अर्थात आध्यात्मिक जगत का आनंद। और कैसा आनंद? रसमय। आध्यात्मिक जगत के आनंद में रस से भरी हुई है भगवत लीलाएं, भगवान की कथाएं। और वो भी यदि किसी शुद्ध भक्त के मुखारंभ से सुनी जाए तो और भी अधिक मीठी हो जाती है। आचार्यगण कहते हैं शुभ मुखार अमृत द्रव सम्मितम पिबत भागवतम रसमाल्यम महो रसिका बहुभाविका। पिबत भागवतम रसमाल्यम, जो इस भागवत रूपी ग्रंथ के रस को पान करता है, भागवत की रसमयी कथाओं का पान करता है। किसके मुखार? सुख मुखार अमृत द्रव सम्मितम, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से, जो कि भगवान के परमहंस भक्त हैं, वैष्णव हैं। संत चिरामणि सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भगवान के शुद्ध पार्षदों के मुखारविंद से पिबत भागवतम, जो इस भागवत कथामृत का पान करता है,
बड़े बुद्धिमान धीर व्यक्ति जो इस भागवत का पान करते हैं, वो अपने जीवन को आनंद चिन्मयी रस बना लेते हैं। सतत भगवान के विषय में इस कृष्ण कथा अमृत का पान करते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक बना लेते हैं। भले इस संसार में रहते हो, लेकिन वास्तव में वो आध्यात्मिक हो जाते हैं केवल इस कृष्ण कथा के रस का पान करने से। परीक्षित महाराज के जीवन के 3 दिन शेष बचे हैं। सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं गुरुदेव संक्षेप में मत सुनाना, अब ये विचार मत करना कि मेरे जीवन के शेष दिन बहुत कम बचे हैं इसलिए संक्षेप में सारी कथाएं कह दूं। नहीं 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 गुरुदेव, मुझे तो इस कृष्ण कथा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हरेक वो भाग, हरेक वो रस पूर्ण लीलाएं को आप विस्तार से कहिए और कहते जाइए, कहते जाइए, कहते जाइए। मेरे इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही है इस कृष्ण कथा को सुनकर, और चाहिए, और सुनना है, और सुनना है, और सुनना है, ऐसी अभिलाषा जागती है। और वास्तव में जिसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, वैष्णवों के प्रति आदर है, वो जब इन कथाओं का श्रवण, अध्ययन, मनन करते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि अब बस हो जाना चाहिए, अब इस कथा को बंद करना चाहिए। नहीं, वो तो आनंद अम्बुधि वर्धन, वो इन कथाओं को पढ़कर आनंद की वृद्धि करते हैं। प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन, हरेक पद पर, हरेक अध्याय में, हरेक शब्द में, हरेक श्लोक में, हरेक अक्षर में वो आनंद का अनुभव करते हैं। ये है कृष्ण कथा जो परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी एक योग्य शिष्य और एक योग्य अधिकारी गुरु दोनों मिलकर बैठकर कृष्ण कथा सुनते हैं, तो क्यों नहीं कृष्ण रस का बाढ़ आएगी, क्यों नहीं कृष्ण रस की बाढ़ आएगी। जब वो बहा रहे हैं, एक शुद्ध भक्त और एक शुद्ध भक्त सुन रहे हैं, एक शुद्ध भक्त कह रहे हैं, उस पर भी ब्रह्म विमोहन लीला चल रही है। ब्रह्मा जी भगवान की माया में फंस चुके हैं। हम पिछली कथाओं में चर्चा कर रहे थे, माया अर्भकाम, भगवान ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया, गाय के बछड़ों को। आचार्यगण कहते हरी हरी घास का लोभ देकर बछड़ों को जंगल में ले जाकर चुरा लिया ब्रह्मा ने। भगवान ने कहा मैं ढूंढ कर लाऊंगा तुम्हारे बछड़ों को, आप भोजन करो। भगवान ढूंढने के लिए गए तो ब्रह्मा ने पीछे से ले जाकर ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। भगवान ढूंढे गुफाओं में, पर्वतों में, जंगल में, बहुत जगहों पर जाकर ढूंढे, बछड़े नहीं मिले, ना बछड़ों के पैरों के निशान मिले। तब भगवान लौट कर आ गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं माया अर्भकाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जिन बछड़ों को और जिन ग्वाल बालों को चुराया वो माया अर्भकाम, माया के बने हुए बछड़े और ग्वाल बाल थे। हम पिछली कथा में सुन रहे थे, वास्तव में भगवान के जो पार्षद है, भगवान के जो भक्त है, भगवान के जो संगी है, वो शुद्ध दिव्य सत्व अर्थात आध्यात्मिक जगत के हैं। वो तो धाम के पार्षद है ना, तो उनको ब्रह्मा जी कैसे छू सकते थे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं माया अर्भकाम, माया से बने हुए बछड़ों को लेकर चले गए, ग्वाल बालों को लेकर चले गए। कृष्ण की माया से बने हुए ग्वाल बाल और बछड़े उनको लेकर गए, सच्ची वाले बच्चों को नहीं लेकर गए। तो आप कहोगे सच्ची वाले बच्चे कहाँ गए? वो वहीं पर उसी स्थान में बैठे रहे, तो उनको पता नहीं चला, इतना समय बीत गया, नहीं पता चला। ये कृष्ण की योग शक्ति है, ये भगवान की योग शक्ति से उनको पता ही नहीं चला इतना लंबा समय कहाँ बीता, 1 सेकंड के बराबर उनको अनुभव हुआ। और जब कृष्ण लौट कर आएंगे तो ये कहते हैं कृष्ण देखो तुम्हारे विरह में हमने एक निवाला नहीं खाया है, हम लोग बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये कृष्ण की माया अचिंत्य शक्ति है भगवान की, आनंद चिन्मयी रस। ब्रह्मा जी पहले अघासुर का उद्धार की लीला देखकर चकित थे कि बालक ने अघासुर का उद्धार किया, और फिर बछड़ों के साथ भगवान गायों के
ग्वाल वालों के साथ भगवान भोजन कर रहे थे, इसको देखकर और माया में फंसे और फिर विचार करने लगे, मैं अपनी योग शक्ति इनको दिखाऊंगा, मेरी योग शक्ति दिखाऊंगा, पता चलेगा ये भगवान है कि नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति लगाई और बछड़ों को चुरा लिया, ग्वाल वालों को चुरा लिया। अब भगवान लौट कर आ रहे हैं। कहां से लौट कर आ रहे हैं? बछड़ों को ढूंढने गए थे ना, बछड़े नहीं मिले, हमने यहां तक ही चर्चा की थी। और ग्वाल वालों को भगवान ब्रह्मा ने चुरा लिया, ग्वाल बाल भी गए, बछड़े भी गए। कृष्ण दोबारा यमुना के तट पर लौट कर आए हैं। पुलीनम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण दोबारा लौट कर आए यमुना के तट पर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दशम स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में, ततो वत्सान् अदृष्ट्वा इति पुलिनम् अपि चावत्सपाना औभा अपि वने कृष्णा विचिकाया समन्तः। बड़ी सुंदर बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण बछड़ों को ढूंढ रहे थे, गाय के बछड़े कहाँ गए, बछड़े कहाँ गए, हमारे बछड़े कहाँ गए। जंगल में, गुफाओं में, पर्वतों में ढूंढा, नहीं मिले। तब ततः उसके पश्चात वत्स बछड़ा, बछड़ों को अदृष्ट हुआ, ना देख कर, इत्यम पुलीनम अपि, कृष्ण दोबारा लौट कर अपने मित्रों के पास आ गए। भगवान दोबारा लौट कर आए यमुना के तट पर, जहां पर उनके मित्र भोजन कर रहे थे। भगवान दोबारा लौट कर वहीं आ गए और क्या देखा, वत्सपाना, वहां पर ग्वाल बाल भी नहीं थे, ग्वाल बाल भी नहीं थे। बच्चों को ढूंढने गए, वो नहीं मिले। लौट कर आए तो उनके मित्र गायब। उली बाबा, बछड़े भी गायब हो गए और मित्र भी नहीं है, क्या हो गया। भवो अपि, दोनों को ना देख कर वनम, जंगल में, कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण, चकियाय, सर्वत्र ढूंढने लगे, समन्तः, इधर उधर। भगवान अपने मित्रों को और बछड़ों को ना देख कर ढूंढने लगे जंगल में। अरे मेरे मित्र कहाँ गए, बछड़े कहाँ गए, सब कहाँ गए। चकाया, सर्वत्र ढूंढने लगे, कभी गुफाओं में जाकर देखते, कभी जंगल में जाकर देखते, कभी पहाड़ों के ऊपर देखते, कभी पर्वतों में देखते, कभी यमुना की पुलीन पर जाते। भगवान ढूंढ रहे हैं, मेरे मित्र कहाँ गए, मित्र कहाँ गए, मित्र कहाँ, बछड़े कहाँ, सब गायब हो गए। भगवान चकित हो गए, चकित हो गए, मेरे मित्र कहाँ चले गए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। भगवान को पता है ये ब्रह्मा की ही चाल है, ब्रह्मा ने ही मेरे मित्रों को और ग्वाल वालों को चुराया है। लेकिन कृष्ण ब्रह्मा को और अधिक मोह में डालना चाहते थे। भगवान ब्रह्मा को और मोह में डालना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते, देखो मैं तो सामान्य, तुमने सोचा ना मैं सामान्य बालक हूँ, तो मैं सामान्य बालक की तरह करता हूँ। भगवान ढूंढने लगे अपने मित्रों को। जैसे उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं कि एक नाटक हो रहा हो और इस नाटक के अंदर एक हीरो हो, अर्थात किरदार अदा कर रहा हो, जो कि एक्टर बना हो, और वो उसको सब पता है कि ये आगे स्क्रिप्ट क्या 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 होने वाला है, ये मेरे बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके साथ क्या बात करनी है, सब पता होता है। तो केवल कैरेक्टर में, किरदार में, एक्टिंग में वो ऐसे दिखाएगा कि उसे कुछ पता नहीं है नहीं है, वो ऐसे दिखाएगा कि उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन वास्तव में वो सब जानता है। यही भगवान कर रहे हैं, ब्रह्मा को दिखा रहे हैं, ब्रह्मा देखो मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे बच्चे और मित्र कहाँ गए, लेकिन विश्वविद भगवान सब जानते हैं। कृष्ण सब जानते हैं कि मेरे ग्वाल बालों को और बछड़ों को ब्रह्मा जी लेकर गए हैं, लेकिन ब्रह्मा को पता ना चले, इसीलिए भगवान ब्रह्मा को और माया में डालना चाह रहे हैं कि देखो मुझे नहीं पता कि ग्वाल बाल कहाँ गए।
भगवान ढूंढ रहे सर्वत्र, मेरे बछड़े कहाँ हैं, मेरे मित्र कहाँ हैं, सब गायब हो गए, ढूंढने लगे। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कव अपि अदृष्टवा अंतर्वपु वत्साना पालनं च विश्ववित् कृतं कृष्ण सहसा अवगा जगम। बड़ा सुंदर श्लोक। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, काव्या कभी भी अदृष्ट व ना देख कर, कहीं भी नहीं दिखे। भगवान ढूंढने गए जंगल में, पहाड़ में, गुफाओं में, झरनों में, यमुना के तट पर, कहीं भी नहीं मिले। अदृष्ट व ना दिखे। अंतर विपुहु, जंगल के भीतर भी जाकर भगवान ने देखा, बछड़े नहीं मिले। वत्स पान को पालनम चा, ग्वाल बालों को और बछड़ों को भगवान जंगलों में, पर्वतों में, गुफाओं में जाकर देखा, नहीं मिला। विश्ववित्र, इस जगत में हो रही हर बात को जानने वाले भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों को ढूंढ रहे हैं। जरा सा विचार कीजिए, भगवान को यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने विश्वविद कहा। कृष्ण कौन है? विश्वविद। विश्वविद का क्या अर्थ है? विश्वविद का अर्थ है सब कुछ जानने वाला, पूरे ब्रह्मांड के हर एक बात को जानने वाला। यही गीता में भगवान कहते हैं कि मैं भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के संपूर्ण घटना चक्र को जानने वाला हूं। वेदाहं समितितानि वर्तमानि च अर्जुना भविष्यामि च भूतानि माम तु वेद न कश्चिना। भगवान गीता में कहते हैं, मैं भूतकाल के, भविष्य के और वर्तमान में जो कुछ हुआ है सब कुछ जानता हूं। ऐसा कोई बात नहीं है जो मुझे ना पता हो। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी उनको विश्वविद कहते हैं कि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी एक्टिंग कर रहे हैं। भगवान ढूंढ रहे हैं, मेरे मित्र कहाँ, मेरे बछड़े कहाँ, ढूंढ रहे। ये एक्टिंग है, ये भगवान की लीला है। ये कृष्ण भगवान ब्रह्मा को और मोहित करने के लिए ढूंढ रहे हैं। जानते हैं ब्रह्मा जी लेकर गए हैं। सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि सर्वम, हर वस्तु को जानने वाले, वृद्धि कृतम, भगवान को पता है ये वृद्धि कृत का काम है। किसका काम है? विधि कृतम। ब्रह्मा जी को सुखदेव गोस्वामी विधि कृतम कहते हैं। विधि कृतम अर्थात ये विधि का काम है। विधि कौन? ब्रह्मा जी। भगवान ने कहा ये विधि का काम है, ब्रह्मा का काम है। विधि को मैंने बनाया है, ब्रह्मा को भगवान ने जन्म दिया, भगवान ने प्रकट किया। और वही ब्रह्मा आज भगवान को देखने, भगवान की परीक्षा लेना चाह रहा है। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा को कुछ नहीं कहूंगा, मैंने उसको विधि बनाया है, उसको निषेध नहीं करूंगा, उसको मना नहीं करूंगा, उसको हटाऊंगा नहीं। लेकिन ब्रह्मा अपनी योग शक्ति दिखाना चाह रहा है, अब मैं अपनी योग शक्ति दिखाऊंगा। जरा ध्यान दीजिए, ब्रह्मा की योग शक्ति जुगनू के समान है और भगवान कृष्ण की योग शक्ति सूर्य के समान है। हो सकता है रात में जब जुगनू आए तो आपको लगे कितना चमकता है जुगनू, कितना सुंदर दिखता है जुगनू, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय हो जाए या सूर्य की किरणें ही आ जाए, जुगनू दिखाई तक नहीं देता, दिखाई तक नहीं देता। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी की शक्ति जुगनू के समान और कृष्ण की शक्ति सूर्य के समान। अब भगवान समझ गए कि ये वृद्धि कृतम ब्रह्मा की चाल है, ब्रह्मा ने सब कुछ किया है। सहसा जगाम अवगाहम, हा, भगवान जान गए ये ब्रह्मा की काम है, ब्रह्मा ने ये सब किया है। वृद्धि कृतम, जरा ध्यान दीजिए, ब्रह्मा बहुत 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 बड़े देवता है, बहुत महान देवता है। ब्रह्मा जी भगवान के भक्त भी हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी भगवान की लीला में फंस गए, इसलिए इस लीला को ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। जरा विचार कीजिए भक्तों, ब्रह्मा जी जैसे उच्च अधिकारी भी भगवान की लीला से मोहित हो जाते हैं, तो हम जैसे साधारण जीवों का क्या बात है। इसीलिए वैष्णवगण कहते हैं, भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, ग्रंथों का अध्ययन किसी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के सानिध्य में बैठकर किया जाना चाहिए। भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने।
भगवान के शुद्ध भक्तों के पास बैठकर इस भागवत का श्रवण कीर्तन मनन अध्ययन करना चाहिए। तब क्या होगा, शुद्ध भक्त की वाणी से वो अमृत प्रकट होकर हमारे हृदय में घुल जाएगा और परिणाम क्या होगा, हृदय के अनर्थ मिटकर कृष्ण भक्ति जागृत हो जाएगी। अब ब्रह्मा जी फंस गए, विधि कृतम, भगवान जान गए ये विधि का काम है। तो अब क्या किया जाए, कृष्ण विचार करने लगे। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान ने तुरंत देखा कि ये विधि का काम है। ततः कृष्ण मुदम, भगवान ने सोचा अब मुझे आनंद देना चाहिए। मुदम, मुदम कहते हैं आनंद को। कृतम, आनंद उत्पन्न करने के लिए भगवान आनंद देना चाह रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, तथा कृष्णा मुदम कृतम तन्मास्त्रणाश्च कस्या उभयायात्मनानां चक्रे विश्वकृतिधीश्वरा। तब भगवान ने विचार किया, मुझे आनंद देना है। किसको आनंद देना है, मुदम कृतम तत्मातृणाम, ग्वाल वालों की माताओं को आनंद देना है। क्यों आनंद देना है, क्योंकि ग्वाल वालों की माँ सदा से सोच रही थी, काश कृष्ण हमारा पुत्र होता, हम उसे अपने हृदय से लगाकर स्तनपान कराती। ये हमारा सौभाग्य कब होगा, कब होगा, कब होगा। ये भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करती ग्वाल वालों की माताएं, कि हमारा भाग्य कब होगा कि कृष्ण हमारे पुत्र बनकर आए। तो अब उनका भाग्य खुलने वाला है। अब भगवान उनकी हृदय की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। आप चिंता मत करो, आप मुझे अपने पुत्र के रूप में चाहती थी, मुझे स्तनपान कराना चाहती थी, आज आपकी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा, आनंद दूंगा। मुदी कृतम मुदा कृतम, मैं आपको आनंद देने के लिए क्या करूंगा, केवल आपको आनंद नहीं, कस्यचा, ब्रह्मा को भी तो आनंद देना है ना, ब्रह्मा को भी तो आनंद देना है। क्योंकि ब्रह्मा मेरी माया में फंस गए, तो ब्रह्मा को आनंद देना चाहते हैं भगवान। केवल ग्वाल बालों की माताओं को आनंद देना नहीं चाहते, ब्रह्मा को भी आनंद देना चाहते हैं। और केवल ब्रह्मा को भी नहीं, उभयायातितम, ग्वाल बालों और बछड़ों की माताओं को भी आनंद देना चाहते थे। क्योंकि गैयाओं के मन में भी ये सदा बात चलती थी, कृष्ण हमारे पुत्र बनते तो हम गैया कृष्ण को अपना स्तनपान कराकर धन्य आती, धन्य हो जाती। कृष्ण यदि हमारे बच्चे बन जाते, कब हमारा सौभाग्य होगा कि कृष्ण हमारे स्तन का दूध पीकर हमें धन्याति धन्य कर देंगे। आज भगवान ग्वाल वालों की माताओं को, बछड़ों की माताओं को आनंद देना चाह रहे हैं। और ब्रह्मा को भी आनंद, भगवान को ब्रह्मा को आनंद देना चाहते थे। वास्तव में ब्रह्मा जी भगवान की माया में फंसे और भगवान उनको आनंद देने के लिए लीला कर रहे हैं। मुदा कृतम, आनंद देना है ग्वाल वालों की माताओं को, गायों के बछड़ों की माओं को और ब्रह्मा जी को आनंद। और वास्तव में ब्रह्मा को, गाय के बछड़ों को, गाय की माताओं को और ग्वाल वालों की माताओं को ही नहीं, जो इस ग्रंथ श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का अध्ययन श्रवण और पठन जो सुनते हैं उनको भी, जो पढ़ते हैं उनको भी आनंद देने के लिए भगवान ने ये सुंदर लीला करी। और वेद व्यास जी ने सुंदर ग्रंथ की रचना की, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से इसको बहाकर अमृतमयी और अमृतमयी बना दिया, ताकि इस जगत के सारे लोग आनंद ले सके। कृष्ण की लीला केवल ब्रह्मा जी को आनंद देने के लिए नहीं है, केवल गाय के बछड़ों को आनंद देने के लिए नहीं है, केवल गौओं को आनंद देने के लिए नहीं है, केवल ग्वाल वालों की माताओं को आनंद देने के नहीं, पूरे संसार के लोगों को, प्राणियों को आनंद देने के लिए है। भगवान की कथाएं पूरे ब्रह्मांड के लोगों को आनंद देने के लिए है। मुदा कृतम, मुझे आनंद देना है। और वास्तव में यदि ध्यान से आप सुनिए तो विचार कीजिए, इस कथा को सुनते हुए कितना आनंद की अनुभूति हो रही है।
ये लीला आज से 5,500 साल पहले हुई, लेकिन सुनने के बाद आज भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना आनंद होता है, शरीर में पुलकित हो जाते हैं। क्यों? आनंद का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण की लीला, कृष्ण चाह रहे हैं आनंद देना। भगवान चाह रहे हैं कि मैं आपको आनंद दूं, और जब वो चाह रहे हैं तो चाहकर अपनी लीला कर रहे हैं। उस लीला को गा के भक्त आनंदित हो रहे हैं। तो भगवान मुदा कृतम, मुझे आनंद देना है। आनंद देने के लिए भगवान ने क्या किया होगा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मुदा कृतम उभयायतीतम, बछड़ों को, ग्वाल बालों को आत्मनाम, स्वयं भगवान ने क्या किया? चक्रम विश्वकृत ईश्वर, भगवान ने संपूर्ण जगत के सृष्टा होने के कारण भगवान ने उभयातीतम, उभयातीतम कर लिया भगवान ने। ये उभयातीतम क्या है? भगवान ने ग्वाल वाले जितने भी थे, गौए जितनी भी थी, उन सब के सब को अपना ही विस्तार करके भगवान ने ग्वाल बाल भी बना दिए, गौए भी, बछड़े भी बना दिए। असंख्य असंख्य ग्वाल बाल, असंख्य असंख्य बछड़े भगवान ने अपने ही शरीर से प्रकट कर दिए। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने अपना विस्तार कर दिया। अपना विस्तार का अर्थ क्या होता है? कृष्ण ने अपने ही शरीर से जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा ने चुराए थे, सबके सब बना दिए। जितने भी गाय के बछड़े चराए थे, सबके सब बना दिए। और कैसे बना दिए? भगवान के लिए ये असंभव है? नहीं, भगवान के लिए ये संभव है कि भगवान सर्व सब कुछ कर सकते हैं। कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया, अपने आप को भगवान ने विस्तार किया। जितने ग्वाल बाल थे, और ग्वाल बाल की संख्या कितनी थी? हम शुरू में पढ़ रहे थे, ग्वाल बाल की संख्या असंख्य थी। गाय के बछड़ों की संख्या कितनी थी? असंख्य गाय के बछड़े थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, गाय के बछड़े कितने थे नंद महाराज के पास? 9 लाख तो गौए थी, 9 लाख गौए थी ग्वाल नंद महाराज के पास। तो बछड़े कितने हुए होंगे? जरा अनुमान लगा लीजिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनुमान के लिए एक उपमा देते हैं कि गाय के जो बछड़े थे, जो भगवान बछड़ों को चराने जाते थे, उसके 25 झुंड हुआ करते थे। कितने? 25 झुंड, अलग अलग किस्म के 25 झुंड हुआ करते थे। कोई किसी एक झुंड में लाल रंग की गाय प्रधान होती थी, किसी एक झुंड में पीले रंग के गाय होते थे, किसी एक झुंड में हरे रंग के गाय होते थे, किसी एक झुंड में सफेद रंग के, किसी में काले नीले, ऐसे अलग अलग रंग के गौए हुआ करती थी। ऐसे अलग अलग रंगों के 25 झुंड हुआ करते थे। और हर एक झुंड में कितनी गऊ के बछड़े थे? सुखदेव गोस्वामी के अनगिनत थे। असंख्य संख्या नहीं थी कि एक एक झुंड में कितने बछड़े हुआ करते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के पास जो गौ के बछड़े थे, एक एक झुंड में कितनी गाय थी पता नहीं था। और भगवान को चराने में बड़ी, तो आप कहोगे इतने सारे गाय के बछड़े हैं, चराने में भगवान को दिक्कत हुआ करती? नहीं भैया नहीं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है, इन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। कैसे चराते थे? भगवान बांसुरी बजाते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, और बांसुरी बजाकर भगवान, लाल रंग के झुंड में एक गाय प्रधान हुआ करती थी जिसका नाम श्यामला हुआ करता था। तो भगवान उस बांसुरी की धुन से श्यामला गाय को पुकारते, वो लाल रंग का गाय का झुंड पूरा अपने आप चला आता और गौशाला में चला जाता। और भगवान, पीले रंग की गाय होती थी, एक पीले रंग के झुंड में एक गाय प्रधान हुआ करती थी जिसका नाम कुमुदनी था। भगवान पुकारते कुमुदनी, वो दौड़कर जितने भी झुंड थे पीले रंग की गायों के सब गौशाला में प्रवेश कर जाते थे। इस प्रकार हर एक झुंड में, जैसे नीले रंग की, हरे रंग की, ब्लू रंग की, सफेद रंग की, इन अलग अलग रंगों की गाय में एक एक गाय प्रदान हुआ करती थी। और भगवान उसका नाम पुकारते थे, दुमला, श्यामला, विमला, ऐसे बहुत सारे नाम थे। तो भगवान पुकारते एक गाय को, और वो पूरा का पूरा झुंड आकर अपने गौशाला में चला जाता था। और भगवान इतने एक्सपर्ट हैं कि हर एक गाय के बछड़े का नाम भी उनको याद हुआ करता है।
भगवान गौ के बछड़े का नाम भी याद रखते थे, भूलते नहीं थे। भगवान के पास अनगिनत गाय थी, और एक गौ के बछड़े का नाम लेकर याद रखते थे भगवान। सब उनको याद होता था, कुछ भी नहीं भूलते थे। और ऐसे भगवान लेकर जाते थे, ऐसे लेकर आते थे, प्रतिदिन की ये क्रिया थी। तो अब भगवान ने अपना विस्तार किया। अब जरा विचार कीजिए, विस्तार किया अर्थात डुप्लीकेट बना दिया भगवान ने। अपने जैसे मित्र थे वैसा ही डुप्लीकेट भगवान ने बना दिया। और कैसा बनाया? सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान ने जब उनको डुप्लीकेट बनाया तो भगवान के जो मित्र थे उनमें से कोई काला था, कोई गोरा था, कोई नीला था, कोई सांवला था, कोई मोटा था, कोई पतला था, कोई ऐसे चलता था, कोई वैसे चलता था। उसके स्वभाव ऐसे, उसकी बातचीत का अंदाज ऐसे, उसके चलना ऐसे, उसका बैठना ऐसे, सब अलग अलग होते हैं। भगवान यहाँ तक कि किसी के पहनने के आभूषण अलग थे, वस्त्र अलग थे, बांसुरी अलग थी, किरीट अलग थे, कुंडल अलग थे, सब अलग अलग थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान ने उन सब की नकल कर ली, जैसे थी वैसे ही भगवान ने बना डाली। कुछ एक बात भी भगवान ने नहीं छोड़ी जो आप कहोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या क्या, कैसे कैसे बनाए, वो हम आने वाली कथा में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ डुप्लीकेट बने हैं, लेकिन डुप्लीकेट बनने के बाद क्या क्या डुप्लीकेट बनाए हैं, कैसे कैसे बनाए हैं, वो हम आने वाली कथा में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यही वाणी को विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की